हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि मिस्टर लू ने येजिंग वॉन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वो येजिंग वॉन को कंट्रोल करना चाहता था और वो हमारे खिलाफ कुछ सबूत खोज रहा था और येजिंग वॉन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसी वजह से उन्हें चोट लग गई। बट जैसे तैसे वो मिस्टर लू के चंगुल से बच निकली। उसके बाद यहाँ पर गू बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है लू के वजह से। गू अपने सेक्रेटरीज जो उसके रहते हैं उनमें से एक बंदा रहता है जो हमेशा येजिंग वॉन को मॉनिटर करता है और वो गू को इन्फॉर्म करता है कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो वो उस बंदे को पकड़ता और बोलता है कि उस दिन मैंने ही तुम्हें ड्यूटी पर रखा था ना। तो वो जो आदमी रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है गू से और बोलता है कि मिस्टर गू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने काम करने में कामयाब नहीं रहा। मुझे पता है आप मुझे पनिश करोगे, मैं पनिशमेंट के ही लायक हूँ। तो यहाँ पर गू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है उससे और उसे बोलता है कि ठीक है, अब जो पनिशमेंट तुम्हें मिल रहा है वो तुम लो। और फिर यहाँ पर गू उसके मुंह में हॉकी का बॉल डाल देता है और फिर वो उसे हॉकी से मारता है। यानी कि ये जो बंदा था ये उस दिन येजिंग वॉन को नहीं बचा पाया मिस्टर लू से, इसलिए गू गुस्सा रहता है और उसे मारता है। उसके बाद यहाँ पर गू का असिस्टेंट उसे बोलता है मिस्टर लू से हम लोगों ने डील कर लिया है, उसे अच्छी तरह से उसकी औकात दिखा दी है। उसके बाद यहाँ पर गू पूछता है कि और येजिंग वॉन कैसी है अभी। उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ बट कभी भी आपने येजिंग वॉन कैसी है ये कभी नहीं पूछा, लगता है आप उसकी परवाह करने लगे हो। तो यहाँ पर गू से बोलता है मैं उसकी केयर नहीं करता, मुझे बस वो लड़की जिंदा चाहिए, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। उसके बाद वो बोलता है अगर कोई उसे पेन दे सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, कोई और उससे छू भी नहीं सकता, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि थैंक गॉड आपने अपना बदला नहीं भूला है, आपने ये नहीं भूला कि आपके डैड की मौत उस लड़की की वजह से ही हुई थी। उसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये जिंगवॉन अपने लॉ की पढ़ाई कर रही होती है और उसी दिन उसके घर में बहुत सारे बंदे घुस आते हैं जो उसकी मॉम को परेशान करते हैं और यहाँ पर वॉन अपनी मॉम को बचाती है उन गुंडों से। तभी वहाँ पर गू आता है क्योंकि वो सारे जो गुंडे रहते हैं वो गू के ही रहते हैं। तो यहाँ पर वॉन पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन और इस तरह से मेरे घर में क्यों घुस आए। तभी यहाँ पर गू वॉन के पास आता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो यहाँ पर वॉन की मॉम उसे बताती है कि ये गू ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तभी यहाँ पर गू से बताता है तुम्हारे फादर ने मुझसे 100 मिलियन उधार लिए हैं बट अभी तक उन्होंने ये पैसे मुझे वापस नहीं किए हैं और तो और वो पैसे लेकर के भाग भी गए, तो अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो बताओ क्या तुम ये पैसे मुझे वापस करोगी। तो यहाँ पर ये चीज सुनकर वॉन शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या ये बात सच है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ये बात सच है। गू से बोलता है अब ये ड्यूटी तुम्हारी है, तुम मेरा पैसा वापस करोगी जो तुम्हारे डैड लेकर के भाग गए हैं। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि तुम लोग मेरे घर में ऐसे घुस आए और मेरे घर में इस तरह से तबाही मचा दी, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तो गू उसे बोलता है कि ठीक है कॉल करो और वो फोन भी उसे दे देता है। वॉन जैसे ही पुलिस को कॉल करने जाती है यहाँ पर गू वॉन की छोटी बहन ये जिंग वू के बारे में बोलता है कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना जिसका नाम ये जिंग वू है और वो अभी भी स्कूल में पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर ये जिंग वॉन की मॉम मना करती है कि पुलिस को कॉल मत करो वरना ये तुम्हारी बहन को कुछ कर देगा। तो यहाँ पर वॉन अपनी बहन को बचाने के लिए पुलिस को कॉल नहीं करती। वो उसे बोलती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम डायरेक्ट आकर के मुझसे बात करना, मेरी बहन से दूर रहना। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि ठीक है आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हारा पढ़ना लिखना बंद। और फिर वो उसे बोलता है मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा ही करोगी, तभी मैं तुम्हारी फैमिली को जाने दूंगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन सो रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और वो वॉन को बोलती है कि आप प्लीज मिस्टर गू को इस तरह से एम्बैरस मत करो, आप उनकी सेक्रेटरी हो, आप ऐसे ही किसी के साथ भी कैसे मिल लेती हो, आप उनकी रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। तो यहाँ पर वॉन गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें मिस्टर गू क्या सही लगते हैं, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ तो वो मुझे इस तरह से ऐसे क्लाइंट्स के पास भेजते ही क्यों हो। तो यहाँ पर उसकी बहन उसे ही सुनाने लगती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या नहीं, मुझे पता है कि मिस्टर गू सही है और वो जो भी कर रहे होंगे सही ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वॉन गू का सच्चाई अपनी बहन को नहीं बताती है जो 5 साल पहले हुआ था। और यहाँ पर वॉन की बहन उसे बोलती है कि मैं 5 सालों से मिस्टर गू को जानती हूँ और मैं उन्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू बहुत परेशान रहता है और वो बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है।
तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उस दिन वॉन मेरे कमरे में आई थी तो वो तुमने ही उसे भेजा था, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही वो कुछ बोलने जाता है गू गुस्सा हो जाता है फिर से और बोलता है कि उस लड़की का नाम ही मत लो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो यहाँ पर गू का असिस्टेंट उसे बोलता है मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, आपका एटीट्यूड ये जिंग वॉन की तरफ बहुत ज्यादा बदल गया है। तभी यहाँ पर उसके असिस्टेंट को कोई मैसेज करता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें गू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि गू के फादर को कोई गुंडे मार देते हैं और वो जो गुंडे लोग रहते हैं वो गू से इलीगल चीजें डिलीवर करवाते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर तुम ये चीजें डिलीवर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो गू बचपन में बहुत सारी परेशानियों से गुजरा हुआ होता है और वो अपने डैड को बचाने के लिए कुछ भी करता है, क्योंकि वो गुंडे लोग रोज उसके डैड को बहुत ज्यादा मारते हैं। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।